तारकपुरा के ड्राइवर है, विलगाम के ड्राइवर है, करालपुरा के ड्राइवर है, कुपवाड़ा के ड्राइवर है, जो यहाँ रामहाल में चलते हैं, हंदवाड़ा के ड्राइवर है, सब ड्राइवरों से मेरी एक ही गुजारिश है, वो आराम से चलें, क्योंकि बर्फ़बारी होती है, रोड कहीं पे कोरल वो लग जाता है। आराम से चलें और सवारियों का भी ख्याल रखें, अपने आप का भी ख्याल रखें, अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा ये है कि सवारियाँ गाड़ी में होती है, कोई पेशेंट होता है, कुछ होता है, आराम से चलें। सबसे पहले शुक्रिया आपका अल्ताफ़ साहब। आज से पहले 3, 4, 5 साल पहले हमारी जो सर्विस चल रही है यहाँ से कुपवाड़ा, वो रीगीपुरा तक चलती थी, वो बीच में से चलती थी और वहाँ से आती थी वापस, वो खाली गाड़ियाँ वहाँ से वापस आते हैं। पिछले 2 साल से पहले हमारी रूटीन हुई है रीगीपुरा सोमो स्टैंड के साथ। आज जितनी भी गाड़ियाँ हमारी है, सुबह 8 से 6 तक हमारी गाड़ी वहाँ से यहाँ आती है और रीगीपुरा से हमारी गाड़ी निकलती है तारकपुरा के लिए। पिछले 2 साल से हमारी लगातार रूटीन चल रही है, लेकिन बदकिस्मती से जितने भी हमारे रामहाल के लोग हैं, इनको अभी तक भी ये पता नहीं है कि कुपवाड़ा से तारकपुरा गाड़ी वो सर्विस चलती है, कुपवाड़ा से तारकपुरा तक। सब लोग, हमारे रामहाल के लोग आज भी वहाँ विलगाम गाड़ी में चढ़ते हैं और विलगाम से तारकपुरा आते हैं। उन सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जो गाड़ी है वो रीगीपुरा स्टैंड से निकलती है तारकपुरा की ओर, बीच में से वो आती है तारकपुरा की तरफ, और लगातार 8 बजे से शाम के 6 बजे तक कंप्लीट हमारी गाड़ी रीगीपुरा स्टैंड से तारकपुरा आने के लिए तैयार होती है। हर हमेशा आती है डामा से, यहाँ से जाती है गाड़ी, लेकिन वापस वो शुमनाग गुगलूसा से वो अंदर होके शुमनाग से तारकपुरा आती है वो गाड़ी, और लगातार कंप्लीट हमारी सर्विस चलती है। तमाम जितने भी आपके थ्रू, आपके माध्यम से मैं तमाम रामहाल के सब लोगों से आज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनको जो कंप्लीट हमारी जो गाड़ी चलती है रीगीपुरा से तारकपुरा, वो उसी उनका जो सफ़र है वो आसान हो जाएगा। अगर किसी टाइम हमें किन्नल के भी कुछ 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग वहाँ से आते हैं और उनको हमारी गाड़ी, मैंने ड्राइवरों को बोल के रखा है, वो इनको बराबर किन्नल तक छोड़ देगा। लिलम तक भी अगर कोई हमारी सवारी होगी तो वो वहाँ से आके, वहाँ से मैंने ड्राइवरों को बता के रखा है, सब अपने ड्राइवरों को बता के रखा है, 5-6 सवारी अगर होगी तो उनको वो तारकपुरा से लिलम तक वो बराबर छोड़ देगा, लिलम या किन्नल या दरिल तक। करालपुरा में 6, 6:30 बजे तक भी हमारी गाड़ी अवेलेबल होती है, चाहे हमारी गाड़ी हो, करालपुरा की गाड़ी हो, वो एक ही बात है। चाहे करालपुरा की गाड़ी हो, वो भी हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी हो, वो भी हमारी ही गाड़ी है। वो 6 बजे तक वहाँ उन सवारियों को मिलती है करालपुरा से गाड़ी। यहाँ विलगाम से भी 6-5, हंदवाड़ा में थोड़ी दिक्कत होती है, वो इस वजह से दिक्कत होती है कि तो पैसेंजर ज़्यादा होती है, 5, 6, 5:30 बजे तक सब गाड़ियाँ निकल के आती हैं। उसके बाद भी मैंने प्रेसिडेंट साहब से बात, हमारे जो हंदवाड़ा के प्रेसिडेंट है मंजूर साहब से मैंने बात की है, 5-6 बार में हमने मीटिंग भी इस बारे में की है मंजूर साहब के साथ, नज़ीर अहमद के साथ। हमने इकट्ठे मिल बैठ के हमने एक इशू इसके ऊपर उठाया था कि लेट सवारियों को हमें वहाँ गाड़ी नहीं मिलती है 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद। लेकिन वहाँ से जो हमारी श्रीनगर गाड़ी आती है तो वो 5, 5:30, 6 बजे हंदवाड़ा पहुँचती है। वहाँ हंदवाड़ा से भी वो श्रीनगर गाड़ी में भी वो तारकपुरा आ सकते हैं या विलगाम आ सकते हैं। उनकी भी 2-4 गाड़ियाँ श्रीनगर चलती है, हमारी भी 2-4 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ हमारे श्रीनगर भी चलती है। तारकपुरा से सुबह 7:30 से 8:30 तक हमारे पास सर्विस अवेलेबल होती है श्रीनगर के लिए। 3 गाड़ियाँ हमने छोड़ी है श्रीनगर, तो वो कंप्लीट चलती हैं, लगातार चलती हैं पिछले 5 साल, 6 साल, 10 साल, 7 साल से तारकपुरा से श्रीनगर। तो हम इसीलिए यहाँ बैठे, हम सोच रहे हैं कि लोगों के मुश्किलात कहाँ से हम हल करना चाहते हैं, और कहीं से भी हमारे जितने भी रामहाल के लोग हैं इनको कहीं से मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैं शुक्रगुजार हूँ आज R&B का, शाम को बर्फ़ पड़ता है और सुबह इनकी मशीन 7 बजे 8 बजे अवेलेबल होती है हाफड़ा के लिए। मगर लोगों को थोड़ा सा ये बर्फ़ ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। अगर आज हम रोड ख़राब करेंगे तो ये हमारा ही रोड है, तो कल हम फिर जब धूप निकलती है मार्च अप्रैल के बाद हम बोलते हैं भाई हमारा रोड ख़राब हुआ है, लेकिन हमारी वजह से रोड ख़राब होते हैं। हमने हैंगनीकूट के लिए चेन अवेलेबल है हमारे पास, हमने चेन भी रखी है यहाँ गाड़ियों के लिए, हैंगनीकूट, हाफड़ा और फलमर्ग हमारी ये गाड़ी चलती है। हमने बिल्कुल उसके पास अवेलेबल है चेन, एक गाड़ी फलमर्ग की गाड़ी है, लगातार वो चलती रहती है। और सुबह भी शाम को भी जब मशीन एक साइड से बर्फ़ फटता है, दूसरे साइड से हम हाफड़ा और हैंगनीकूट और फलमर्ग हम मशीन ये सर्विस छोड़ते हैं, सर्विस चालू करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हैंगनीकूट रोड जो है वहाँ मोड़ों की वजह से, जहाँ वो मोड़ है और वहाँ थोड़ा कोहरा ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ कहीं से धूप नहीं आता है, वहाँ कोहरा ज़बरदस्त कोहरा होता है। उनके लिए भी हमने आज चेन यहाँ लाई है आज, तो एक गाड़ी हमारी हैंगनीकूट हमने उसको भी काट के रखा है वहाँ,
اور وہ लगातार चेन बांध के एग्नीकूट सर्विस हम चालू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे पैसेंजर्स का कहना है कि ड्राइवर हजरात जो हैं हमारे साथ हैं बदसलूकी करते हैं, किराया जो है कभी कभार हमसे ज़्यादा वसूल करते हैं, गाड़ी भी हमें टाइम पे नहीं मिलती है। हाँ कभी ऐसा कुछ होता है, कोई नॉर्मल कोई कंप्लेंट आती है तो उसके लिए हम हफ्ते में एक बार यहाँ मीटिंग करते हैं, ड्राइवरों से बातचीत करते रहते हैं कि सवारियों की मतलब पैसेंजर्स का उनकी कंप्लेंट यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। हाँ अगर कहीं बार ऐसा कुछ हुआ तो एक हमारे सोमो स्टैंड में नंबर 1 चल रहा है, तो उस पर वो फ़ोन करें मेरे पास आके या एप्लीकेशन लाए उस ड्राइवर के खिलाफ। अगर कोई ड्राइवर किसी पैसेंजर के साथ मिसबिहेव करता है तो वो कंप्लेंट एक लिख के सिंपली एक कंप्लेंट लिख के लाए यहाँ, उसके खिलाफ बाज़ाब्ता मतलब उसके कार्रवाई उसके खिलाफ हो जाएगी। यहाँ पे उसकी गाड़ी हम बंद रखेंगे यहाँ पे, और मगर आज तक ऐसी कोई कंप्लेंट यहाँ पे नहीं आई। मैं अपने ड्राइवरों का शुक्रगुजार हूँ, मुझे आज तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है। हमारे जितने भी ड्राइवर हजरात हैं हमारे तारकपुरा सोमो स्टैंड के, कहीं सवारियों के मोबाइल वापस हमने दिए हैं। मतलब कोई अगर किसी सवारी कोई भी सवारी पैसेंजर उसका मोबाइल गुम हो जाता है गाड़ी में, तो पता नहीं हमारे कितने भी ड्राइवर हैं जिन्होंने मोबाइल वापस दिए हैं, सवारियों को मोबाइल वापस दिए हैं। कैश पेमेंट और कोई एक बार वो सुना भी किसी लेडीज़ का, हमारी गाड़ी एक गुलजार अहमद मीर उस ड्राइवर का नाम है, दरिल का है वो, तो उसने वो वापस किया लगभग 10-20 हज़ार 30 हज़ार का वो सोना था, उसने यहाँ ऑफिस में रखा और उसने बोला ये किसी पता नहीं किस सवारी का है, और जब वो सवारी हमारे पास आ गई हमने उसको वापस दे दिया। मैं अपने ड्राइवरों का शुक्रगुजार हूँ, सब ड्राइवरों का शुक्र। 9906686143 ये कंप्लीट हमारा जो फ़ोन है, ये सोमो स्टैंड का नंबर है। ये एजेंट के पास मोहम्मद सुल्तान हमारा जो एजेंट है उसके पास नंबर रहता है। कहीं पे भी अगर किसी को, मगर बदकिस्मती से कुछ लोग फ़ोन करते हैं उसके बाद वो निकल जाते हैं। जब हम यहाँ से खाली गाड़ी भेजते हैं, किनिल वाले फ़ोन करते हैं, लिल्लम वाले फ़ोन करते हैं, ये दरिल वाले फ़ोन करते हैं, हुरगना वाले फ़ोन करते हैं, हमें 3 सीट भेज दो यहाँ। हम 3 पैसेंजर्स यहाँ बैठे हुए हैं, 10 बजे से 11 बजे तक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसी जब हमारी गाड़ी वहाँ पहुँचती है तो वहाँ से वो निकल गए होते हैं, प्राइवेट व्हीकल में या किसी भी गाड़ी में वो निकल के जाते हैं। कम से कम अगर किसी को निकलना भी चाहिए तो वो फ़ोन करें वहाँ पे, हम निकल गए तो हमारे लिए जो हमने सीट मांगी थी तो ड्राइवर का भी नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें। आखिर में ये तमाम ड्राइवरों से, ड्राइवर हजरातों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आराम से चले, बर्फ़बारी है, आराम से चले, अपने आप को भी बचाओ, ड्राइवरों को, ये गाड़ियों को भी बचाओ, पैसेंजरों को भी बचाओ। बाकी शुक्रिया, अस्सलाम।